Hello students, welcome to this learning session. Today I am going to explain the poem A Roadside Stand written by Robert Frost. In this poem, Robert Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. मतलब इस पोइम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्टी ने गरीब लोगों की जो ज़िंदगी है, जो डिप्राइव्ड पीपल हैं, यानी कि जो ज़रूरी सुविधाओं से वंचित हैं, उन लोगों को की लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है बड़े गहरी सिंपैथी के साथ और ह्यूमैनिटी के साथ। ये जो पोइम है ए रोड साइड स्टैंड, इस पोइम में पोइट ने सड़क के किनारे पर लगे हुए छोटे छोटे स्टॉल के जो ओनर होते हैं, उनकी जो उम्मीदें होती हैं वहाँ से गुजरने वाले अमीर लोगों से, उसके बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है। और किस प्रकार जब वो अमीर लोग उनसे कुछ भी नहीं खरीदते तो वो कैसा महसूस करते हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेट्स स्टार्ट द पोइम। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू सेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। यहाँ पे द लिटिल ओल्ड हाउस, वहाँ पर एक छोटा ओल्ड हाउस, पुराना हाउस, वाज था आउट विद ए लिटिल न्यू सेड, बाहर की तरफ निकले हुए एक नए छोटे से सेड के साथ। सेड का मतलब छप्पर, यानी घर के सामने एक छप्पर सा डाल लिया था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे के बिल्कुल सामने। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर ट्रैफिक जो स्पीड से जा रही थी। स्पीड की सेकंड फॉर्म है स्पेड। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। ए रोड साइड स्टैंड, और वहीं रोड साइड पे जो स्टैंड था, जो स्टॉल था, टू पैथेटिकली मतलब करुणामय तरीके से, प्लेड मतलब प्रार्थना कर रहा था। प्लीड का सेकंड फॉर्म है प्लेड। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो लोग जो हैं, डोल मीन्स होता है भाई भिक्षा, चैरिटी, ब्रेड मतलब रोटी, ये कहना भी सही नहीं होगा कि वो लोग जो है, वो जो रोड साइड स्टैंड था, वो ब्रेड रोटी के लिए प्रार्थना कर रहा था। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि कुछ पैसे के लिए, द कैश, वो कैश, हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, वो कैश जिसका फ्लो स्पोर्ट करता है, सहारा देता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज, सिटी के फूलों को, फ्रॉम सिंकिंग मुरझाने से, विदरिंग फेंट और मर जाने से। द फ्लावर ऑफ सिटीज का यहाँ पर सिंबॉलिकली यूज किया गया है। इसका मतलब है भाई शहर के अमीर लोग। तो यहाँ पर क्या है, वो कैश चाहिए इस रोड साइड स्टैंड के ओनर को, जो कैश शहर के लोगों को मुरझाने से और मरने से बचाता है। नेक्स्ट पैसेज। द पोलिस्ड ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड, और वहाँ से जो पोलिस ट्रैफिक थी, पोलिस मीन्स चमकती हुई ट्रैफिक, पास्ट गुजरी, विद ए माइंड अहेड सिर्फ अपने दिमाग को आगे की तरफ किए हुए, यानी कि उस पोलिस ट्रैफिक ने साइड में नहीं देखा। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, लेकिन कभी कभी, इफ़ एवर अगर कभी, असाइड ए मोमेंट अगर एक क्षण के लिए, असाइड साइड में देखा, देन आउट ऑफ सोर्ट्स मतलब गुस्से से, झुंझलाते हुए, इरिटेशन के साथ, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस फेट, बल्कि अगर उन्होंने वहां पर देखा तो वो चीज़ देखी, क्या देखी, लैंडस्केप, वहां पर जो सीनरी थी, भूदृश्य था, मार्ड मीन्स स्पॉइल्ड, जिसको स्पॉइल कर दिया गया था, विद द आर्टलेस पेंट, आर्ट रहित पेंट के साथ, ऑफ साइंस, वो साइन बोर्ड, दैट विद एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग, जहाँ पर एन जो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था वो भी गलत तरीके से लिखा गया था, और एस जो साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा था उसको भी गलत तरीके से लिखा गया था। अगर कभी कभी वो पुलिस ट्रैफिक के ओनर उस साइड देखते थे तो सिर्फ रॉन्ग तरीके से लिखे गए एन और एस को देखते थे और झुंझला जाते थे। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन पार्ट्स, और वहीं पर ऑफर की गई थी फॉर सेल, बिक्री के लिए, वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज, इन वुडन क्वार्ट्स, काट की क्वार्ट्स बास्केट में, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर वार्ड्स, और वहाँ पर क्रूक, टेढ़ी, नेक्ड गर्दन वाले गोल्डन कलर के स्क्वेयर्स, होता है भाई वेजिटेबल होती, कद्दू की जो जाति से बिलोंग करती है, विद सिल्वर वार्ड्स, सिल्वर सुनहरे रंग के वार्ड्स का मतलब होता है स्पॉट, दाग धब्बे। और वहाँ पर जो टोकरियों में क्या रखे गए थे, वाइल्ड बेरीज रखी गई थी, और क्या रखा गया था, मुड़ी हुई गर्दन वाले गोल्डन कलर के स्क्वेयर्स रखे गए थे, जिनके ऊपर सिल्वर ग्लास
सिल्वर कलर के धब्बे थे। और ब्यूटी रेस्ट ने ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर वो उस ब्यूटी को देखने के लिए वहाँ उस साइड देखते थे, जो माउंटेन सीन की सुंदरता थी उसको वो देखते थे। देखो भाई, मैंने बात की थी वाइल्ड बेरीज की, जो यहाँ पर ये आप देख रहे हो इस बास्केट के अंदर, दीज आर वाइल्ड बेरीज। और यहाँ पर जो सेकंड पिक्चर है, यहाँ पर आप देखो, दिस इज ए बेंटेड स्क्वैश, ये गोल्डन कलर का स्क्वैश है और इसकी जो गर्दन है वो मुड़ी हुई है, और इसके ऊपर आप उभरे हुए से कुछ दाग से देख रहे हो, ये क्या है, सिल्वर कलर के क्वार्ट्स हैं, जो अभी हमने पैसेज में देखे थे। ठीक है, आई थिंक ये देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि उस स्टॉल ओनर ने वहाँ पर बेचने के लिए किस किस चीज़ को रखा हुआ था। नेक्स्ट पैसेज, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। यहाँ पे पोइट कहता है उन अमीर लोगों को जो उस सड़क से गुजर रहे हैं, जिस सड़क के किनारे वो छोटा सा स्टॉल लगा रखा है। यू हैव द मनी, कि अमीर लोगों तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अगर तुम फिर भी कंजूस ही बने रहना चाहते हो, मीन का मतलब कंजूस बने रहना। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो लॉन्ग, फिर कहता है कि अपने पास पैसे रखते क्यों हो, दिस क्रॉसली, गुस्से में ये बात बोलता है और कहता है कि एंड गो लॉन्ग, इसके साथ चले जाओ। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि द हार्ट टू द सीनरी, उस सीनरी पे जो नुकसान पहुँचाया है, जो पीछे के पैसेज में हमने देखा था कि एन जो है रॉन्ग तरीके से लिखा गया था, एस बी, और जिसकी वजह से अमीर लोग कहते थे कि यहाँ पर क्या है कि उन्होंने सीनरी को ख़राब कर दिया है। लेकिन पोइट कहता है कि वो जो सीनरी को हर्ट हुआ है वो वुड नॉट बी माई कंप्लेन, वो मेरी शिकायत नहीं होगी। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड, कहता है कि बल्कि वो मेरा ज़्यादा दर्द है, मेरी शिकायत है जो एक ट्रस्टिंग सोरो है, एक विश्वास वाला दर्द है, ऑफ वट इज़ अनसेड, जो नहीं कहा गया है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। अब फार्मर कहता है कि हियर, यहाँ पर, फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम अपने रोड के किनारे पर स्टैंड बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम कुछ सिटी मनी की मांग करते हैं, टू फील इन हैंड, अपने हाथ में महसूस करने के लिए, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, और कहते हैं कि शायद कोशिश करते हैं कि ये हमारे बीइंग, अस्तित्व को एक्सपेंड, बढ़ा देगा, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, प्रोमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग प्रोमस, और कहता है कि शायद ये हमें वो जिंदगी दे देगी, गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, जो हमने फिल्मों में देखी है, तस्वीरों में देखी है, प्रोमिस, जो हमसे प्रोमिस की जाती है, दैट द पार्टी इन पावर, उस पार्टी के द्वारा, उस शासन के द्वारा, उस सरकार के द्वारा जो पावर में है, इज सेड, और ये भी कहा गया है, टू बी कीपिंग प्रोमस, यही वो सरकार, यही वो पावरफुल पीपल हैं जो हमसे ऐसी सुंदर लाइफ को दूर रखते हैं, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, उनको हमेशा कहा जाता है कि यही वो लोग हैं जो हमसे हमारी अच्छी ज़िंदगी को दूर रखते हैं। नेक्स्ट पैसेज में देखें, अब यहाँ पर उस न्यूज़ के बारे में भी पॉइंट बताते हैं कि कैसे ये जो अमीर लोग, पावरफुल पीपल हैं, कैसे इन गरीब लोगों से अच्छी जिंदगियाँ छीन लेते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पीटीफुल किन, ये भी समाचार में है कि ऑल दिस पीटीफुल किन, ये सारे दयनीय जो व्यक्ति हैं, किन का मतलब जितने भी ये फार्मर हैं, गरीब लोग हैं, आर टू बी बोट आउट, सॉरी भाई, आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, आर टू बी बोट आउट, इनको खरीद लिया जाएगा, यानी इनकी ज़मीनों को खरीद लिया जाएगा, एंड मर्सीफुली, और एक दया के साथ, गैदर्ड इन, इकट्ठा कर दिया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस, गांव में रहने के लिए, नेक्स्ट टू द थिएटर, या तो किसी थिएटर के आगे, एंड द स्टोर, या किसी स्टोर के पास, वेयर दे विल नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, और जहाँ पर वो नहीं सोच पाएंगे फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, एनी मोर, और ज़्यादा, यानी कि ये जो गरीब फार्मर हैं, रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो आज अपनी ज़मीन से कुछ सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, और वहाँ कोशिश करते हैं सिटी मनी को लेने की, इन्हीं लोगों के साथ ये पावरफुल सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, इनकी ज़मीनों को खरीद लेती है और कहीं गांव में इनको बसा देती है, और वहाँ जाकर ये फिर अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि ये ग्रीडी, लालची, कौन है ग्रीडी, पावरफुल पीपल, गुड डूअर्स, जो अपने आप को अच्छा दिखाने वाले दिखाते हैं, बेनिफिशियंट बिस्ट ऑफ प्रे, और बेनिफिशियंट मतलब लाभ, बिस्ट जंगली जानवर, प्रे मतलब
शिकार करना, यानी कि ये वो शिकारी हैं जो हमेशा क्या करते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन कैसे, सिर्फ फायदे का लालच देकर। स्वाम ओवर देयर लाइव्स, और स्वाम ओवर का मतलब मंडराते रहते हैं, देयर लाइव्स, उन गरीब लोगों की जिंदगी पर, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, हमेशा जबरदस्ती लाभ देने के लिए, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, और इनको हमेशा कैलकुलेटेड माना जाता है, गिना जाता है, टू सूथ, कि ये बहका लेते हैं, देम, उन गरीब लोगों को, आउट ऑफ देयर विट्स, उनकी अच्छी मीठी मीठी बातों से। यानी पावरफुल पीपल क्या करते हैं, उनको ज़्यादा पैसे का लालच देते हैं, उनकी ज़मीनें खरीद लेते हैं, फिर उनको एक गंदी जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और इस तरह से शिकार करते हैं जैसे वो उनका फ़ायदा कर रहे हों। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, एंड और उनको ये सिखाते हैं हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाता है, उन लोगों को जो सारा दिन सोते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंसेंट वे, और इसी तरह से उनको बहका कर उनकी स्लीपिंग, रात की जो नींद है उसको डिस्ट्रॉय, खराब कर देते हैं, इन एट नाइट, रात वाली जो नींद है, द एंसेंट वे, उसी पुराने तरीके के साथ, यानी कि हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं गरीबों के साथ और फिर से वैसा ही कर देते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली bear the thought of some much childish longing in vain। sometime, कभी कभी, I feel, मैं महसूस करता हूँ, myself, खुद से, I can hardly bear the thought, कि शायद मैं हार्डली, मुश्किल से, bear, सहन कर पाऊँ, the thought, वो विचार, of so much childish longing in vain, कि मैं कितनी बचकाना इच्छा के साथ व्यर्थ में कोशिश कर रहा था कुछ शहर वाले पैसे को पाने की। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और वो जो उदासी है, सैडनेस है, दैट लर्क्स, लर्क्स मीन्स हाइड, छिपी हुई है, नियर द ओपन विंडो, उस खुली खिड़की के साथ, देयर, वही उस स्टॉल के ऊपर, यानी कि उस स्टॉल ओनर ने जो एक खिड़की लगा रखी है वो उसके ऊपर बैठा है लगातार ये इच्छा के साथ कि वहाँ से कोई आएगा और उससे कुछ खरीदेगा। कहता है कि वहाँ पर उसकी उदासी जो है क्लियरली छिपी हुई है, दिखाई दे रही है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो वहाँ पर वेट्स, इंतजार करता है, ऑल डे, पूरा दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग एक खुली प्रार्थना के साथ। और कैसी प्रार्थना? फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक, स्क्वील मतलब भाई चीख, ब्रेक्स मतलब ब्रेक लगाना, यानी कि वो प्रेयर करता है कि कोई आकर यहाँ पर ब्रेक की, उसको लगने की जो चीख सुनाई दे। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, जो एक आवाज़ होती है रुकती हुई कार की। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, वहाँ से हजारों स्वार्थी कार्स गुजरती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर वट ए फार्मर्स प्राइस आर, वो सिर्फ एक चाहता है, टू इंक्वायर, ये इंक्वायरी के लिए कि वट ए फार्मर्स प्राइस आर, कि इस फार्मर क्या प्राइसेस क्या है, क्या इसने जो यहाँ पर रखा है इसकी कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक वहाँ पर रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन सिर्फ प्लो, कुचलने के लिए, ग्रास, उस आंगन के घास को। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, उसने सिर्फ यूज किया यार्ड, वो आंगन, टू बैक, अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए, एंड टर्न अराउंड, एक वहाँ से अपनी गाड़ी को टर्न लेने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक दूसरी रुकी, उसने पूछा द वे, कि ये रास्ता, वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये रास्ता आगे कहाँ जा रहा था। नेक्स्ट पैसेज। एंड अनदर टू आस्क, और एक दूसरे ने पूछा, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, क्या वो उनको एक गैस का गैलन दे सकते हैं। दे कुडंट, उनके पास नहीं था। दिस क्रॉसली, ये गुस्से में बोल रहा है पोइट। दे हैड नन, उनके पास एक भी नहीं था। डिडंट इट सी, क्या वो इस बात को नहीं देख पा रहे थे। यानी कि जो फार्मर वहाँ स्टॉल पे बैठा था वो उम्मीद कर रहा था कि कोई कार रुके और उनसे उनका सामान ले, लेकिन वहाँ पर 2-3 कार रुकी, लेकिन सब ने, किसी ने कुछ नहीं खरीदा, उन सब के मकसद कुछ और थे। किसी ने गाड़ी को वहाँ से मोड़ दिया, किसी ने वहाँ उनसे गैस गैलन मांगा, और किसी ने रास्ता पूछा। नो इन कंट्री मनी, अ पोइट कहता कि नहीं, इन कंट्री मनी, कंट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, देहात, रूरल एरिया, विलेज से बिलोंग करने वाले ये पीपल कहते कि नहीं, जो देहात का पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और जो देहात के लोगों का स्केल, सतर है गेन, फायदे का, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, कहता है कि वो रिक्वायरमेंट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, हैज़ नेवर बीन फाउंड, कभी भी नहीं मिलेगी। यानी कि इन लोगों की कमाई का जो फ़ायदा है वो इतना नहीं है जो इनको कभी भी ऊपर उठा पाएगा। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और कहता है कि इसी वजह से जो इस कंट्री, इन गांव के लोगों की, रूरल एरिया के से जो पीपल बिलोंग करते हैं, उनकी जो आवाज़ है वो हमेशा कंप्लेन करती हुई सीम्स, प्रतीत होती है।
I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अब पोइट क्या कहता है कि I can't help, मैं हेल्प नहीं कर सकता, owning, ये सोचने में, ये विचार रखने में कि द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि ये मेरे लिए बड़ा रिलीफ होगा, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, अगर इन लोगों को एक ही झटके के साथ इनके दर्द से बाहर निकाल लिया जाए। यानी कि पोइट कहता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि एक ही झटके के साथ इन लोगों को कुछ ऐसा फ़ायदा पहुंचाया जाए कि ये इनके पेन से बाहर निकल आए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, लेकिन पोइट कहता है कि ये सोच तो लिया मैंने, लेकिन जब मैं अगले दिन होश में आया, आई कम बैक इन टू द सेन, सेन का मतलब क्या है भाई यहाँ पर, होश में आना। इनसेन का मतलब क्या होता है, जो मैड पीपल है, बेहोश है, और सेन उसका अपोजिट वर्ड है। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, लेकिन पोइट कहता है कि मैं, आई वंडर हाउ, मैं कितना हैरान हूँगा, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, टू मी, यू किसको बोला है, गरीब लोगों को, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे ऑफर करो बड़े ही जेंटल तरीके से कि मुझे मेरे पेन से बाहर निकाल दो। यानी कि पोइट कहता है कि अगर तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ, लेकिन तुम अगर मेरे पास आओगे तो मेरा जो दर्द है, तुम बड़े जेंटल तरीके से मुझे मेरे दर्द से बाहर निकाल दो। नेक्स्ट, अब भाई पोइम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं इस पोइम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ बड़ी ही सुंदर तरीके से कुछ पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है, उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट है भाई ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, पहले की पोइम्स में भी मैंने बताया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है भाई, ट्रांसफर्ड मतलब ट्रांसफर कर दिया, एपिथेट होता है एडजेक्टिव, यानी कि जब एडजेक्टिव की क्वालिटी उसके साथ जुड़े दूसरे वर्ड जो नाउन होता है उसके ऊपर अगर डाल दी जाए तो वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। जैसे कि पोलिस्ड ट्रैफिक एंड सेल्फिश कार्स, यहाँ पे ट्रैफिक जो है नाउन है और पोलिस्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एंड सेल्फिश जो है एडजेक्टिव और कार्स क्या है, नाउन है। पर्सोनिफिकेशन, सेकंड यहाँ पे जो आपकी पोइटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सन से ही आप इसको समझ जाओगे, पर्सन आदमी, इंसान, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार जिसको आप हिंदी में बोलते हो। और ये क्या होता है, जब नॉन लिविंग थिंग को, किसी निर्जीव चीज़ को लिविंग की तरह एक्ट करते हुए दिखाया जाए, यानी कि कोई ऐसी वस्तु है, ऐसी नाउन है जो कैसी है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसको कैसे दिखाया गया है कि वो लिविंग की तरह एक्ट कर रही है। जैसे द सैडनेस दैट लक्स बिहाइंड द विंडो, यहाँ पर एक लाइन थी पीछे पैसेज में, लक्स का मतलब छिपना, जो उदासी है वो ओपन विंडो में छिपी हुई है। अब सैडनेस है भाई, नॉन लिविंग है, लेकिन दिखाया कैसे उसको, लिविंग की तरह। द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, अब रोड साइड स्टैंड है, नॉन लिविंग है, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उसको किसकी तरह दिखाया गया है, लिविंग की तरह। नेक्स्ट है भाई एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, जब कॉन्सोनाउंट साउंड एंड कॉन्सोनेंट लेटर को रिपीट किया जाता है कंटिन्यू, देन देयर इज एलिट्रेशन। जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स में जी जी को रिपीट किया गया है, एंड बेनिफिशियंट बीस्ट में बी बी को रिपीट किया गया है, पैथेटिकली प्लेड में पी को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है भाई ऑक्सीमोरन। एक जबरदस्त लाइन हमने पढ़ी थी वहां पे पावरफुल पीपल के बारे में, ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बिस्ट ऑफ प्रे। ऑक्सीमोरन क्या होता है भाई, जब टू अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा यूज किया गया हो, जैसे कि ग्रीडी लालची और गुड डूअर्स, यानी लालची लोगों को गुड डूअर्स बोला गया है। कैसे पॉसिबल है ये, तो यहाँ पर ग्रीडी और गुड डूअर्स दोनों अपोजिट हैं, दैट्स वाई देयर इज ऑक्सीमोरन। और नेक्स्ट में बेनिफिशिएंट बिस्ट ऑफ प्रे है भाई, बेनिफिशिएंट लाभ देने वाले, और बिस्ट ऑफ प्रे शिकारी, जंगली जानवर। तो अब जो शिकारी हो सकता है वो लाभकारी कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीमोरन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक the poem is very clear to all of you with poetic devices. Thank you. Have a nice day.